नमस्कार, खबर बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बता दें कि बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद अब एक्शन मोड में है। सरकार ने पिछली महागठबंधन सरकार में हुई अनियमितता की जांच के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। आरजेडी कोटे के विभागों से अलॉट किए गए 800 करोड़ से ज्यादा के टेंडर को वर्तमान सरकार ने अब रद्द कर दिया गया है। कुछ की जांच अभी जारी है। पीएचईडी के बता दें कि पीएचईडी ने 800 करोड़ से ज्यादा के टेंडर में धांधली पाए जाने के बाद उन्हें रद्द किया है। ये सभी टेंडर महागठबंधन सरकार के कार्यकाल में जारी हुए थे। तब इस विभाग के मंत्री आरजेडी के ललित यादव हुआ करते थे। मौजूदा सरकार ने इन टेंडरों की जांच कराई थी और अब उसमें गड़बड़ी मिली है। पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बताया कि जांच के दौरान ये पाया गया कि टेंडर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी। वहीं कहा है कि पीएचईडी विभाग के दूसरे टेंडर की भी जांच अभी चल रही है। अगर उनमें गड़बड़ी पाई जाती है तो उन्हें भी रद्द कर दिया जाएगा। तो बड़ी जानकारी देखिए आपको दे रहे हैं। बता दें कि बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद से अब एक्शन मोड में है सरकार ने पिछली महागठबंधन सरकार में हुई अनियमितता की जांच के बाद अब कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। आरजेडी कोटे के विभाग से अलॉट किए गए 800 करोड़ से ज्यादा के टेंडर को वर्तमान सरकार ने यानी कि मौजूदा सरकार ने अब रद्द कर दिया है। कुछ की जांच अभी भी चल रही है। पीएचईडी ने 800 करोड़ से ज्यादा के टेंडर में धांधली पाए जाने के बाद गड़बड़ी पाए जाने के बाद उसे रद्द कर दिया है। ये सभी टेंडर महागठबंधन सरकार के कार्यकाल में जारी हुए थे। तब इस विभाग के मंत्री आरजेडी कोटे से ललित यादव हुआ करते थे, लेकिन मौजूदा सरकार ने इन टेंडर की जांच कराई थी और अब उसमें गड़बड़ी मिली है। पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बताया कि जांच के दौरान ये पाया गया है कि टेंडर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर यहां गड़बड़ी हुई थी और ये भी कहा कि पीएचईडी विभाग के दूसरे टेंडर भी उसकी भी जांच चल रही है। अगर उनमें गड़बड़ी पाई जाती है तो उन्हें भी अब रद्द कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी। पिछली गठबंधन सरकार में जारी हुआ था टेंडर, जो कि अब मौजूदा सरकार ने उसे रद्द कर दिया है क्योंकि गड़बड़ियां पाई गई थी। तो महागठबंधन सरकार में पीएचईडी मंत्री थे ललित यादव। उनके कार्यकाल में आपको बता दें कि यहाँ पर टेंडर जारी किया गया था और फिर अब जब मौजूदा सरकार ने इसकी जाँच कराई तो टेंडर प्रक्रिया में आपको बता दें कि गड़बड़ी पाई गई है। पीएचईडी विभाग के दूसरे टेंडरों की भी अब जांच चल रही है और अगर उनमें जांच के दौरान उनमें गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे भी रद्द कर दिया जाएगा। तो कई टेंडर प्रक्रिया यहां पर रद्द कर दिए गए हैं। लगातार देखा जा रहा है कि बिहार सरकार किस तरह से एक्शन मोड में काम कर रही है और ताबड़तोड़ कार्रवाई भी चालू है। तो अब आपको बता दें कि पीएचईडी मंत्री नीरज बबलू ने बताया कि जांच के दौरान ये पाया गया है कि टेंडर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी और इसीलिए उसे रद्द कर दिया गया है। हालांकि बाकी टेंडरों की भी अब जांच चल रही है और उसमें अगर इस तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे भी रद्द कर दिया जाएगा। तो जांच के दौरान टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी पाई गई है। कई टेंडर प्रक्रिया में जांच में आपको बता दें कि गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद से उसे रद्द कर दिया गया। हालांकि अभी और भी बाकी टेंडरों की जांच भी यहां पर की जा रही है। अगर उसमें भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे भी रद्द कर दिया जाएगा। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, देखा जा रहा है कि सरकार लगातार एक्शन मोड में यहां पर नजर आ रही है और ताबड़तोड़ कार्रवाई भी चल रही है। कहा जा रहा है कि जो पिछले सरकार में जो टेंडर जारी हुए थे उनमें गड़बड़ी पाए जाने के बाद अब उसे रद्द कर दिया गया है। मौजूदा सरकार ने उसे रद्द कर दिया है। किस तरह से आगे इस पूरी कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा? देखिए, एनडीए की सरकार जब जनवरी में आई थी और उसके तुरंत बाद ही डिप्टी सीएम ने साफ कर दिया था, सीएम ने भी साफ कर दिया था कि पिछली सरकार में जो भी गड़बड़ियाँ होंगी उसकी जांच की जाएगी और जांच के दौरान जो गड़बड़ियाँ पाई जाएंगी उस पर एक्शन लिया जाएगा। और 1160 जो है टेंडर पीएचईडी विभाग से किए गए थे। उस समय ललित यादव आरजेडी कोटे से मंत्री थे, जिसमें से
350 टेंडर हैं वो आपको गलत पाए गए हैं और उन टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही और जो टेंडर हुए हैं उनकी जांच जो है वो की जा रही है और उसमें भी अगर जो भी गलत पाया जाएगा उसको है टेंडर को कैंसिल कर दिया जाएगा। साफ तौर पर जिस तरह से इसकी शुरुआत विजय सिन्हा ने पहले की थी और इसी तरह से कई ऐसे विभाग है, पीएचडी एक ऐसे अकेले विभाग नहीं है, कई ऐसे विभाग हैं जिसमें टेंडर हो या कोई भी चीज़ें हो जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसकी एनडीए सरकार जांच कर रही है और जो भी जांच में गलती पाया जा रहा है उस पर कार्रवाई करने की बात हो रही है, कार्रवाई की जा रही है। और जो आरजेडी की सरकार, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री उस समय भी थे और आरजेडी के द्वारा 17 महीने उन्होंने बिहार में सरकार चलाया था और अब जो है स्थिति यह है कि आरजेडी कोटे से जितने भी कांग्रेस कोटे से मंत्री थे उनके कार्य जो किए गए थे उनके द्वारा जो टेंडर पास किया गया था, जो कार्य किए गए थे, जो योजनाएं को पास किया गया था उन पे जो है कड़ी नज़र जो है एनडीए सरकार की है और यही कारण है कि 350 टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, 350 टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है यहाँ पर। लेकिन सवाल यहाँ पर अभी एक और यहाँ पर बनता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर जो गड़बड़ियाँ हुई है इसके इनपुट कैसे मिले, किस तरह से इस पर शिकंजा कसा गया? देखिए, इनपुट की बात की जाए और गड़बड़िया की बात की जाए तो गड़बड़िया की बात की जाए तो सरकार ही इसमें कहीं ना कहीं नपेगी, क्योंकि देखिए दोनों समय अभी एनडीए की सरकार है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और जब आरजेडी की सरकार थी उस समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थी। गड़बड़ियाँ जो भी की गई तो सरकार में रहते की गई हैं और अब जब एनडीए की सरकार है तो तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है, तमाम चीज़ों को गड़बड़ियों को देखा जा रहा है, एक एक चीज़ पर पैनी नज़र रखी जा रही है, तमाम चीज़ों पर ध्यान से इंक्वायरी किया जा रहा है और उसके बाद जो गड़बड़ियाँ मिल रही हैं उसको बताया जा रहा है। तो साफ तौर पर सरकार जो है जेडीयू के साथ ही थी और कहीं ना कहीं जेडीयू को भी इसमें आगे आके बोलना पड़ेगा, क्योंकि जेडीयू के लोग ये कहते हैं कि एनडीए के साथ रहते हैं तो काफ़ी कूल रहते हैं और जब महागठबंधन के साथ रहते हैं तो काफ़ी कूल नहीं रहते हैं। लेकिन सरकार जो रहती है जेडीयू ही सरकार में मुख्य भूमिका में रहता है, तो कहीं ना कहीं जो है अब विपक्ष के द्वारा जो है खुद जेडीयू पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पीएचडी विभाग के जो टेंडर है वो यहाँ पर कैंसिल किए गए हैं। क्या बाकी विभागों के टेंडर को भी इस तरह से जांच किया जाएगा? अगर उनमें भी गड़बड़ी पाई जाती है तो क्या उन्हें भी अब कैंसिल कर दिया जाएगा? तमाम विभागों में जांच किए जा रहे हैं और जैसे जैसे गड़बड़ियाँ पता चल रहा है वो सामने आ रहा है और उसी तरह से कार्रवाई की जा रही है और आगे भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल रुपेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए बुलेटिन